जब वेडिंग की बारी आई, मेरा जो मूड ऑफ हुआ था तभी, लाइक यू नो आई वाज अ लिटिल यू नो कि थोड़ा टाइम आई फील दैट यू नो नजर इज अ वेरी बिग थिंग। तो मुझे ऐसा लगा था कि यू नो उसके बाद अब जब दूसरी शादी करने जाओगे तो टेक्निकली इट विल बी योर सेकंड मैरिज। अभी तो आप शादी की भसड़ सुनो। एंड उनके पास पहले तो हमको जाके पहले एक शॉक लगा कि वो बोले कि 2 शादी कैसे करोगे। Hi guys, welcome back to the Tarot Tales. तो एंगेजमेंट हो गया बहुत बढ़िया तरीके से, सबको बहुत अच्छा लगा। देन स्टार्ट करते हैं वेडिंग के बारे में। जब वेडिंग की बारी आई, हमने सोचा था कि नेक्स्ट ईयर आई थिंक विल बी द राइट टाइम टू गेट मैरिड। लाइक मैंने तनवीर, क्योंकि आप सबको पता है वाज अ लिटिल यू नो कि थोड़ा टाइम ऐसे करते मैं बोल रहा था क्यों इतना टाइम लेना है, कंफर्म है ना तो कर लेते, खत्म बात। तो फिर ऐसा था कि डेट्स हमें मिल ही नहीं रहे थे। लाइक द डेट्स अकॉर्डिंग टू द पत्रिका, हम दोनों का जो पत्रिका था उसमें डेट जो अवेलेबल थे वो दिसंबर के थे और फेब के थे। और फेब में 2 ही डेट्स अवेलेबल थे जो वीकडे के थे। तो ऑफ कोर्स नोबडी कैन कम ऑन वीकडेज, सो फिर दिसंबर इट वाज। जब मई में हमारी एंगेजमेंट हुई, हमें लगा कि चलो थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करते हैं, बट वी रियलाइज दैट ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। बिकॉज हमने जब कम लोगों को एंगेजमेंट में बुलाया था तब हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि अभी शादी तो एटलीस्ट यू नो बड़ी करनी चाहिए, सबको बुलाना चाहिए एंड एवरीथिंग। बट we both were against that because हम लोगों को नहीं बुलाना, not नहीं बुलाना था, we wanted to keep everything of us very private and very intimate, like from our relation to everything. I feel that you know नजर is a very big thing. तो मुझे ऐसा लगा था कि you know वो उतने लोगों को बुलाना है, फिर you know लोग आते हैं, खा के चले जाते हैं, नाम रखते हैं, सब कुछ करते हैं। उससे बेटर है 150-200 लोगों को जो हमारे क्लोज पीपल है उनके साथ लेट्स स्पेंड 3 days टुगेदर, जो इतने मेमोरेबल रहेंगे फॉर एवरीबडी। बट वो पुणे में नहीं हो सकता है, राइट? लाइक यू कांट हैव अ वेडिंग इन पुणे एंड देन एक्सपेक्ट to not call so many people. So I was like destination wedding करेंगे but कम लोगों को बुलाएंगे। कम लोग एज एन हमने पहले से डिसाइड किया था कि ऐसे नहीं कि 2000-3000 लोगों को बुलाया है, मे बी 200-300 लोगों को ही बुलाएंगे, लेकिन सबके डेसिबल्स और एक्साइटमेंट बहुत हाई चाहिए। ऐसा 2-3 दिन में ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए दैट यू हैव अ डल मोमेंट, या 100 लोगों में से 20 लोग ही एंजॉय कर रहे हैं, 80 लोग ऐसे ही सिर्फ देख रहे हैं क्या इवेंट चल रहा है, क्या चल रहा है। एंड लिटरली दिस थिंग हैपेंड पूरे वेडिंग में। वो तो आपको बाद में दिखेगा ही। पूरे वेडिंग में हम दोनों के फैमिलीज वर ऑन टॉप्स, हमसे ज्यादा एंजॉय उन्होंने। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट वी टुक। और वो हमारे पेरेंट्स को इनिशियली अच्छा नहीं लगा था वो डिसीजन, बट हमारी जब शादी हुई थी दे एग्रीड टू दिस एंड एवरीबॉडी इन द वेडिंग या टिल डेट एवरीवन सेज कि तेरे से शादी किसने किया ही नहीं अभी तक। क्योंकि इवन दो इट वाज अ वेरी स्मॉल प्राइवेट इंटीमेट वेडिंग, बट जो मजा था ना वो क्रेजी मजा था। तो एनीवे तो हमने जब पेरेंट्स को बताया दैट यू नो हमें इतना ही स्मॉल वेडिंग ही करना है एंड वी डोंट वांट टू डू इट हियर, वी वांट टू डू अ डेस्टिनेशन वेडिंग। So then parents were like, यार ये ऐसे थोड़ी ना होता है, you know we have relatives, हमको जवाब देना पड़ता है। Of course they are not wrong at their place, क्योंकि उन्होंने उतने साल वो रिश्तेदारी निभाई है, तो they are not going to understand a point, but it is fine. Like you need to just tell them your point, what you want to do, because it is your wedding day. And I feel अभी तो फिर भी parents have opened up and are okay with the fact of having a small wedding, जैसे पहले नहीं होता था वो। like you know I remember 3 साल पहले तक तो parents को वो grand wedding, lavish wedding, सबको बुलाना है, ये करना है, वो करना है, वो था ही। तो we told them, they were a little hesitant but okay, तो they were like ठीक है आप venues देखो and let us know then। तो फिर हम लोग दोनों शुरू हो गए न्यूज़ के टाइम पे। एंड माइंड यू हमारा वो टाइम पे काम भी साथ साथ चल रहा था और ये भी साथ साथ चल रहा था, क्योंकि पैसे तो चाहिए वेडिंग करने के लिए, तो दोनों एक साथ चल रहा था। सो हमने स्टार्ट किया। तो मैंने लाइक I had this in mind कि मुझे वो इंडोर वेडिंग नहीं चाहिए, लाइक बैंक्वेट हॉल के अंदर नहीं चाहिए, बैंक्वेट वाली वो नहीं चाहिए, लाइक ओपन एयर में, वैसे ओपन में शादी चाहिए वैसे, पूल। यस। सो फिर हमने लोनावला से स्टार्ट किया। आई डोंट थिंक हमने लोनावला में एक भी, अभी तो आप शादी की भसड़ सुनो क्या क्या हो सकता है, कि हमने बोल दिया था हम प्लान करेंगे, हम सब
कुछ करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें ही अच्छा भी लेनी है कि आप जो भी आप जिसकी शादी हो रही है वही प्लान करो, वो अच्छा भी है। रिग्रेट नहीं रहता। हाँ, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आप करोगे, वो 100% होता है। सिर्फ टाइम बहुत लगता है या बहुत इरिटेशन होती है कि बहुत सारा काम होता है इसके लिए। That's like the real test of your relationship also that time. क्योंकि मैं जब इरिटेट होता हूँ तो ये संभालती है, ये बहुत जब लोड लेती है काम का तो मुझे संभालना है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन होता रहता है। So then we started with Lonavala. लोनावला में हमने सारे विलास देखे, फार्म Villas, हाउसेस देखे, resorts. बंगलोज देखे कि Everything. बंगलोज में कोई लाविश बड़ा बंगलो देख के we'll do the लाइक 2-3 बंगलोज ले लेंगे everything, और एक मेन बंगलो रखेंगे जो मेन इवेंट का रहेगा, या रिजॉर्ट ले लेंगे जहाँ पे बहुत सारे एरियाज रहते हैं, जैसे लॉन रहता है, पूल रहता है, तो अलग अलग लोकेशंस पे Events पे। संगीत होगी, हल्दी होगा, ऑल दोस। बट नथिंग फिट इन आवर बजट। बेसिकली अभी जब वेडिंग की बारी आई थी, हमने शादी के लिए एक बजट निकाला था कि यही बजट में हमें सब कुछ फिट करना है, एंड थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स थोड़ा रखा था साइड में कि कभी कोई इमरजेंसी हो तो उतना तो रहेगा, बट एक बजट था दैट वी स्ट्रिक्टली हैड टू फॉलो। सो व्हेन वी गॉट इन टच विद द वेडिंग प्लानर ने जो हमें उनका कॉस्ट बोला था वही हमारा शादी का बजट था। सो वी वर लाइक दैट्स नॉट पॉसिबल। सो फिर ऑफ कोर्स और एंगेजमेंट में हमारे पास ऑलरेडी इतने कॉन्टैक्ट्स आ चुके थे दैट यू नो इट वाजंट अ बिग थिंग, लाइक यू नो वेडिंग फोटोग्राफर था, वीडियोग्राफर था, एवरीबडी लाइक सबके कॉन्टैक्ट्स तो थे ही हमारे पास, कोऑर्डिनेशन चाहिए था। सो वी वर लाइक ठीक है इस बार भी हम लोग ही करते हैं, लेट्स नॉट जस्ट रिपीट द मिस्टेक्स दैट वी डिड इन द पास्ट। तो हमने वो किया एंड फिर लोनावला में हमने सब कुछ देखा। देन वी फाइनली लाइक्ड वन प्रॉपर्टी जो हमने बुक भी किया, टोकन भी दिया, सब कुछ फाइनल हो गया एंड वी डिड दिस इन अगस्त। एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। तो हम लोग एक एक टिक मार्क कर रहे थे कि चलो लोकेशन हो गया, चलो शॉपिंग हो गया, डेकोर हो गया, ये हो गया। तो पहला ही टिक मार्क हमने कर लिया लोकेशन तो लोकेशन हमारा अगस्त में फाइनल हो गया कि लोनावला में यही दिस इज द डेस्टिनेशन, यहाँ पे करेंगे। नाउ वी वर डिस्कसिंग कि डेकोर कैसे होगा, वो कैसे होगा, एंड वी हैव स्टार्टेड विद द आउटफिट्स शॉपिंग आल्सो एंड गेस्ट लिस्ट की, जो कौन लोग आने वाले, कौन लोग नहीं आने वाले, वो सारे दोनों फैमिलीज की गेस्ट लिस्ट निकाल रहे थे। और तब तक तो हमारा ये भी डिसाइडेड था कि क्योंकि यू नो 2 डिफरेंट कल्चर्स, सो वी आर गोइंग टू फॉलो 2 डिफरेंट वेडिंग्स, तो 2 शादियां भी करेंगे, ये हमने सोचा था। क्योंकि एक महाराष्ट्रन वेडिंग होगी और एक बिहार की साइड की वेडिंग होगी, तो सुबह जो शादी होगी वो महाराष्ट्रन वेडिंग होगी और जो रात को हम शादी करेंगे वो बिहार वाली शादी होगी। तो बिहार वाली शादी में तो बेसिकली पहले रिसेप्शन होता है रात को और उसके बाद आई थिंक 3-4 बजे शादी होती है, सुबह शादी होती है। दैट वाज द प्लान इनिशियली एंड हम लोग अभी वेडिंग शॉपिंग कर रहे हैं। अगस्त मंथ चला गया, सितंबर आ गया। सितंबर में व्हेन वी आर डूइंग द वेडिंग शॉपिंग मैं ज्वेलरी देख रही हूँ खुद के लिए। वी गेट अ कॉल फ्रॉम द वेन्यू सेइंग दैट एक थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था और आपकी जो शादी की डेट है 18 दिसंबर, हमारी टीम में से एक पर्सन ने ऑलरेडी जैन में ही वो डेट की बुकिंग ऑलरेडी ले ली। ऑलरेडी बुकिंग है फॉर 17th and 18th दिसंबर। सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप आपकी शादी की डेट पोस्टपोन कर सकते हो? आई वाज लाइक आर यू सीरियस? शादी की डेट कोई क्यों पोस्ट एंड व्हाई, लाइक और वो भी जैन में ऑलरेडी आपने बुक किया हुआ था, बट शी टेल्स अस दिस इन सितंबर की The date is not available, can you postpone it? I was like no that's not And possible. when the token is given, when the agreement is done, everything. मतलब वो डेटाबेस में उनके था नहीं क्या पता नहीं। It was मेरा जो मूड ऑफ हुआ था तभी, like you know you are in that position where you know you can't do anything अभी, क्योंकि of course उन्होंने ले लिया बुकिंग मे बी, और कुछ भी हो सकता है, मतलब लास्ट मिनट they must have paid them high और they must, कि उनको ही वही वेन्यू में करना था, जो भी हो। तो of course we were again, जो भी हमने उतना वो 1.5 महीने मेहनत किया था सब वेस्ट चला गया। 1 महीना 1.5 महीना मेहनत किया था सब वेस्ट चला गया। We had to start from the scratch। तो फिर मैंने बोला अभी लोनावला तो देखना ही नहीं है, छोड़ दो लोनावला। तो now we were like कि अभी कौन सा वेन्यू देखे, तो now we were confused between कर्जत and महाबलेश्वर। So most of our relatives are from Pune and Mumbai, तो हमने फिर वही आसपास के वेन्यूज देखना स्टार्ट किया। फिर हमने कर्जत भी देखा, कर्जत में भी जाके देखा। तो प्रॉब्लम क्या थी कि दिसंबर था, हाई सीजन, वेडिंग सीजन, एंड ऑफ कोर्स द प्राइसेस आर टू हाई। तो व्हेन यू वांट टू डू द वेडिंग इन बजट एंड यू नो लाइक वो लोगों के लिए तो तुम लोग को ऑफ कोर्स
बहुत देखना पड़ेगा, बहुत देखना पड़ेगा। तो एंड ट्रस्ट मी, हमने अगर अगस्त में स्टार्ट किया होगा वेन्यू देखना तो आप सोचोगे हमने कितने वेन्यूज देखे होंगे। तो फिर कर्जत में देखा, वी डिडंट लाइक से ज्यादा हमारे बजट में ही नहीं था उतना। देन एंड डेट्स अवेलेबल नहीं। यस, एंड देन फिर आई महाबलेश्वर की बारी, क्योंकि दिसंबर का सीजन है। महाबलेश्वर जस्ट एक दिमाग में आया, बट महाबलेश्वर मुझे जितना पता था ऑल द डेस्टिनेशंस ओवर देयर आर लाइक वेरी प्रिटी। सो हमारे एक दिमाग में था कि बहुत एक्सपेंसिव होगा, बट वी वर लाइक चलो देख लेते हैं, मतलब देखने में क्या जाता है, ये इतना घूम रहे तो एक डेस्टिनेशन भी देख लेते हैं। तो हम लोग फिर महाबलेश्वर में फर्स्ट जो हम रिजॉर्ट में गए थे वो था क्लाउड मिस्ट रिजॉर्ट। वी वेंट टू द वेन्यू एंड तो मेरे दिमाग में अबाउट द वेन्यू इतना तो क्लियर था कि मुझे माउंटेन्स में चाहिए, थोड़ा हिली वाइब चाहिए, क्योंकि दिसंबर का सीजन है तो थोड़ा यू नो ठंड एंड ऑल इसने बहुत अच्छा स्पेसिफिकली बोला लगेगा। था। तो मुझे एक वैली व्यू तो चाहिए ही था, like where the wedding will be there. I want the color bombs that will go, you know, जो color bombs जो ऊपर जाते हैं वो वाला, वो मुझे चाहिए था। That like I had these 2 requirements जिसके लिए मैं थोड़ा बहुत रेडी थी कि स्ट्रेच करना पड़ेगा तो भी चलेगा, बट ये 2 चीजें तो मुझे चाहिए। तो फिर वैली व्यू देखने लगे, तो वैली व्यू के लिए आपको पता है कि वो व्यू के ही सबसे ज्यादा पैसे रहते हैं। तो फिर हमने महाबलेश्वर में भी वेंट टू द फर्स्ट रिजॉर्ट जो था क्लाउड मिस्ट रिजॉर्ट, एंड सब बैठे वगैरह, वी हैड ऑल द डिस्कशंस एंड टू माय सरप्राइज इट वाज अ ग्रेट प्रॉपर्टी, द लोकेशन वाज ग्रेट, द रूम्स वर अमेजिंग, Also in the budget. also in the budget. So we were like, this is it. We finalized the location literally in 15 minutes. First meeting only we finalized the wedding. महाबलेश्वर का फर्स्ट रिजॉर्ट हम लोग गए, बाकी हमने कुछ भी नहीं देखा उसके बाद। फर्स्ट रिजॉर्ट हम लोग गए, वी सैट देयर, आई सॉ द वेन्यू, half I was convinced over there only this is the property. सिर्फ इसके बाद details, जो डिटेल्स वगैरह थे वो बात कर लिए, Discussion. फाइनल अमाउंट फाइनल कर लिया और उधर ही टोकन दे दिया फाइनल। टोकन भी दे दिया हमने। एंड देन नेक्स्ट वीक वी टुक आवर पेरेंट्स वर आल्सो इन लव विद द प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो हम सब कर रहे थे बट पेरेंट्स की सहमति भी जरूरी थी ऑफ कोर्स। सो पहले हम जो कर टोकन रहे था थे जस्ट टू बुक द डेट्स। या बिकॉज़ 18th दिसंबर वाज लाइक आई द थिंक टॉप्स ऑन द मैक्सिमम शादियां जो हुई है वो 18 दिसंबर को ही हुई है। लाइक एनी वेन्यू वी वेंट ऑलमोस्ट 90% सब बुक्ड ही थे, मतलब कुछ अच्छा मुहूर्त था तभी, इसलिए हमने टोकन दे दिया एंड जस्ट बुक द डेट, क्योंकि हमने उनको बोला था कि अभी पेरेंट्स को दिखाया नहीं है तो उनको भी लेके आएंगे। तो आई गेस नेक्स्ट वीक हमने फिर पेरेंट्स को भी हम लेके आए थे। सो देन वी ऑफ कोर्स फिर हमने डेट्स फाइनलाइज किए थे कि लाइक यू नो वी विल स्पेंड 3 days इन द प्रॉपर्टी। तो हल्दी, मेहंदी, संगीत, सब कुछ जो भी होगा वो प्रॉपर्टी पे ही होगा। लाइक 17th सुबह आएंगे हम लोग, पूरा दिन एंजॉय करेंगे, पूरा दिन इवेंट्स रहेंगे, 18 को पूरा शादी होगा एंड 19th को दोपहर को हम लोग वापस जाएंगे, ऐसे पूरा प्लान। सो वेन्यू बुक हो गया एंड उसके बाद हम लोग एक्चुअली प्लान करने लगे कि 2 nights and 3 days कैसे डिवाइड किया जाए, क्योंकि सारे इवेंट्स तो करने हैं यही टाइम फ्रेम में। तो हमने हमारे जो गुरुजी थे जिन्होंने हमारी पत्रिका भी देखी थी, तो हम लोग उनके पास गए कि पहले तो कितने हमारे 2 शादीज थे, क्योंकि एक महाराष्ट्र शादी था, एक बिहार का शादी था। सो ऐसा था कि एक सुबह का एक रात का शादी, तो वो कैसे करना है फर्स्टली। एंड उनके पास पहले तो हमको जाके पहले एक शॉक लगा कि वो बोले कि 2 शादी कैसे करोगे, एक बार एक शादी हो गई, उसके बाद अब जब दूसरी शादी करने जाओगे तो टेक्निकली इट विल बी योर सेकंड मैरिज, सो टेक्निकली इट इज रॉन्ग। तो शादी की डेट पोस्टपोन, आप ये चीजें ना करो, क्योंकि होता क्या है, वी आर सो ओवरवेल्म्ड दैट टाइम विद एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन। और दुल्हन आ रही थी, दुल्हन को आ जाते वहां पे तंदूरी वड़ा पाव का दुल्हन खाते खाते आ रही है।